हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट कॉस्टिंग का एक एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। अगले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि यूनिट कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आज हम उसका एक एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 1 एग्जांपल फ्रॉम द लेटेस्ट एग्जामिनेशन है। ये एग्जांपल गुजरात यूनिवर्सिटी में 2014 में सेम अमाउंट के साथ पूछा गया था, तो वो आज डिस्कशन करेंगे। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ साजन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014. Profit and loss account is given. Additional information is given, but some information for the year 2014-15 is estimated there. It means this information is for the 2014-15 and this information for the year 2013-14. Okay, from the above information prepare first cost sheet showing total cost and per unit cost for the year 2013-14. ये जो information है उसमें से cost sheet prepare करनी है, लेकिन वो year कौन सा है 2013-14। और second number estimated cost sheet showing total cost and per unit cost for the year 2014-15. It means आपको estimated cost sheet prepare करनी है 2014-15 की। जब भी आपको यूनिट कॉस्टिंग का एग्जांपल सॉल्व आउट करना है, उसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिट फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस एग्जांपल में प्रोडक्शन यूनिट कितना है, तो बाय सेल एट इन ब्रैकेट 6000 यूनिट एट 60% कैपेसिटी। 60% कैपेसिटी में टोटल यूनिट कितना सेल्स हुआ है, 6000 यूनिट हमने सेल आउट किया है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो इट मींस जितना हमने प्रोडक्शन किया है वो सारा यूनिट हमने क्या किया है, सेल आउट किया है। तो प्रोडक्शन इज इक्वल टू 6000 यूनिट और सेल्स इज इक्वल टू 6000 यूनिट। एक्चुअल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2013-14। तो सबसे पहले हम 2013-14 की जो इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से हम एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। वो ईयर कौन सा रहेगा, 2013-14 का। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल टोटल अमाउंट कितनी है, 6 लाख रुपीज। तो टोटल अमाउंट इज 6 लाख रुपीज डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड, डायरेक्ट लेबर इज 3,60,000। डायरेक्ट लेबर 3,60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,20,000 वो यहाँ पे लिखनी है। तो प्राइम कॉस्ट कितनी मिली, 10,80,000 डिवाइडेड बाय जितना यूनिट प्रोडक्शन है वो आपको लिखना है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 6000, कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 100। लेबर कॉस्ट में कितनी मिलेगी, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 6000 पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो 60। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60,000 पर यूनिट कॉस्ट आएगी 20 रुपीज। तीनों का टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी मिलेगी, 180 पर यूनिट। ये पर यूनिट मिली है, तो टोटल अमाउंट कितनी मिली, 10,80,000। 180 मल्टीपल बाय 6000 करेंगे तो टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, 10,80,000। तो ये प्राइम कॉस्ट मिल गई। उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूड करना है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस में दो कैटेगरी है, फिक्स और वेरिएबल, राइट। तो फिक्स एक्सपेंस कितना है, 1,20,000। तो अमाउंट में लिखनी है 1,20,000 और वेरिएबल अमाउंट कितनी है, 1,80,000। तो वेरिएबल एक्सपेंस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6000 यूनिट करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 20 रुपीज और 30 रुपीज। ये फैक्ट्री एक्सपेंस, फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी वो 230 और 230 मल्टीपल बाय 6000 करेंगे तो भी आंसर मिलेगा 13,80,000। और यहाँ पे टोटल करेंगे 10,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 230 रुपीज पर यूनिट। तो ये फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको इंक्लूड करना है, तो वो कितना है, ऑफिस एक्सपेंस वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। ओनली फिक्स एक्सपेंस इज गिवन 1,80,000। तो अमाउंट के कॉलम में लिखनी है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे तो पर यूनिट अमाउंट मिलेगी 30 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट उसमें नहीं है, ओनली फिक्स एक्सपेंस है, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या करनी है, डैश। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का फिक्स एक्सपेंस है वो फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 230 प्लस 30 इज इक्वल टू 260 मल्टीपल बाय 6000 यूनिट मल्टीपल बाय करेंगे तो 15,60,000 टोटल अमाउंट मिलेगी। 13,80,000 प्लस 1,80,000 करेंगे तो भी आंसर मिलेगा 15,60,000। दोनों साइड से आपका आंसर आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो लेस करना है। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, डेस्क। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड और लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा 260 और 15,60,000, कोई प्लस माइनस नहीं हुआ। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको ऐड करना है, तो उसमें दो कैटेगरी है, फिक्स और वेरिएबल। अमाउंट कितनी है, 60,000 और 48,000 ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपको मिलेगी 16,68,000। ये जो अमाउंट लिखी डिवाइडेड बाय 6000 करेंगे तो 10 रुपीज और 8 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी। ये दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करना है 260 में, तो टोटल कॉस्ट मिलेगी 278। यहाँ पे आंसर आएगा 16,68,000 रुपीज। उसके बाद आपको ऐड करना है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट एग्जांपल में नहीं है। ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, लेकिन वो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है।
तो उसके लिए आपके पास सेल्स है वो कितना है 20,01,600 टोटल सेल्स इज गिवन डिवाइडेड बाय जितना यूनिट सेल आउट किया है वो डिवाइड करेंगे तो सेल्स पर यूनिट मिलेगी 333.6 रुपीज। ये टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 3,33,600 डिवाइडेड बाय 6,000 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा प्रॉफिट पर यूनिट इज 55.60 रुपीज। ओके, तो ये 2013-14 की कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की। अब आपको क्या करना है फॉर द ईयर 2014-15 इज एस्टिमेटेड देयर 2014-15 की एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी है तो वो हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉस्ट शीट हमने 2013-14 में प्रिपेयर की है वो ही फॉर्मेट आपको यहाँ पे लिखना है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं करना है, डिटेल तो वही आएगी तो वही आपको लिखनी है, राइट। तो वन बाय वन हम डिस्कशन कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, प्रोडक्शन विल बी डन एट 100% कैपेसिटी एंड 80% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। इट मींस जो हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की है 2013-14 की उसमें प्रोडक्शन कितना है 6,000 यूनिट है, लेकिन वो कैपेसिटी कितनी है 60% कैपेसिटी पे टोटल प्रोडक्शन कितना है 6,000 यूनिट है। तो 100% कैपेसिटी पे आपको प्रोडक्शन करना है, टोटल यूनिट कितना आएगा तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। 60% कैपेसिटी में टोटल यूनिट कितना प्रोडक्शन किया था हमने लास्ट ईयर में 6,000 यूनिट। 100% कैपेसिटी में टोटल यूनिट प्रोडक्शन कितना आएगा 10,000 यूनिट आपका प्रोडक्शन आएगा। तो ये प्रोडक्शन मिल गया। अब आपको क्या करना है सेल्स कैलकुलेट करना है। तो सेल्स कितना यूनिट है 80% यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। 100% है उसमें से 80% प्रोडक्शन हमने सेल आउट किया तो 10,000 यूनिट आपका आंसर आया प्रोडक्शन, उसमें से 80% प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। इट मींस 8,000 यूनिट, तो 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, राइट। तो प्रोडक्शन 10,000 यूनिट मिला और उसमें से सेल्स हमने कितना किया 8,000 यूनिट हमने सेल्स किया। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट क्या है, प्राइस ऑफ मटेरियल पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 20% एंड लेबर रेट विल बी ऑल्सो इंक्रीज बाय 6 रुपीज। मटेरियल में कितना इंक्रीज करना है 20% आपको इंक्रीज करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज। तो 100 प्लस 20% करेंगे तो 120 आपका आंसर आएगा। 120 मल्टीपल बाय 10,000 आपका प्रोडक्शन है तो टोटल कॉस्ट आएगी 12 लाख रुपीज। सेकंड, लेबर रेट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 6 रुपीज। 60 रुपीज है उसमें 6 रुपीज आपको इंक्रीज करनी है तो टोटल लेबर आएगा कॉस्ट पर यूनिट इज 66 मल्टीपल बाय 10,000 यूनिट करेंगे तो फाइनल आपको लेबर कॉस्ट मिलेगी 6,60,000। थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लस माइनस नहीं करना है। तो वही अमाउंट जो यहाँ पे लिखी है वही अमाउंट आपको 20 यहाँ पे लिखनी है। तो फ्रेंड्स ये जो 3 एक्सपेंस है वो ऑल 3 आर वेरिएबल एक्सपेंस। ये 3 एक्सपेंस है वो वेरिएबल एक्सपेंस है, उसमें पर यूनिट प्लस माइनस करना है, टोटल अमाउंट में प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल अमाउंट कितनी है 1,20,000, लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो आपको क्या लिखनी है 20 पर यूनिट है वो आपको लिखनी है। तो मल्टीपल बाय 10,000 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी 2 लाख रुपीज। तीनों ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगी, उसमें फैक्ट्री एक्सपेंस आपको इंक्लूड करना है। तो उसमें एडजस्टमेंट नंबर 4, फिक्स ओवरहेड विल बी इंक्रीज एज अंडर फिक्स एक्सपेंस आपको इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कितना इंक्रीज करना है 60,000 इंक्रीज करना है। तो ओल्ड एक्सपेंस कितना है 1,20,000 फिक्स एक्सपेंस है तो उसमें 60,000 इंक्रीज करना है। तो 1,20,000 प्लस 60,000 टोटल अमाउंट आएगी वो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 18 रुपीज। फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस में प्लस माइनस किया है, पर यूनिट में प्लस माइनस नहीं करना है। ओके, वेरिएबल कॉस्ट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे 30 रुपीज है वही आपको लिखनी है। मल्टीपल बाय 10,000 करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी 3 लाख रुपीज। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 254 और 25,40,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ओवरहेड आपको ऐड करना है फिक्स और वेरिएबल। उसमें एडजस्टमेंट क्या है ऑफिस ओवरहेड अप टू रुपीज 2 लाख इंक्रीज करके आपको कितना करना है 2 लाख रुपीज करना है। ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितना है 1,80,000 वो आपको इंक्रीज करना है 2 लाख करना है तो टोटल कॉस्ट आएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 20 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे भी नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा 254 प्लस 20 इज इक्वल टू 274 मल्टीपल बाय 10,000 करेंगे 27,40,000। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपन स्टॉक ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो फ्रेंड्स अगर लास्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक है तो नेक्स्ट ईयर में ओपन स्टॉक आएगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपन स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो वो कितना यूनिट है 2,000 यूनिट। तो 2,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या करना है लेस करना है, लेकिन अमाउंट कौन सी लिखनी है तो
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वही आपको लिखनी है 274 मल्टीपल बाय 2000 इज इक्वल टू 5,48,000 रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। 27,40,000 उसमें से ये अमाउंट लेस करेंगे 5,48,000 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगी 21,92,000 डिवाइडेड बाय, अब आपको डिवाइडेड क्या करना है, सेल्स यूनिट करना है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स मिली है, यहाँ तक प्रोडक्शन डिवाइडेड करना है और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी वो डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट लिखना है। तो सेल्स यूनिट कितना है 8,000 तो 21,92,000 डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिलेगी 274। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपको इंक्लूड करना है। तो उसमें दो कैटेगरी है, फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स एक्सपेंस आपको कितना इंक्रीज करना है, तो सेलिंग ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 33%। ये कितना है 33%। तो ओल्ड फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000 तो उसमें प्लस माइनस करना क्योंकि फिक्स एक्सपेंस है तो टोटल अमाउंट में प्लस माइनस होगा। तो 60,000 प्लस 33.33% तो टोटल अमाउंट आएगी वो 80,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट में कितना इंक्रीज करना है, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ ₹2 इन वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में ₹2 आपको इंक्रीज करना। तो ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹8, उसमें ₹2 इंक्लूड करेंगे तो ₹10 आएगा। 10 मल्टीपल बाय 8,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी वो 80,000। ये 80,000 और 80,000 ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो टोटल कॉस्ट आपको मिलेगी 23,52,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट करेंगे तो आंसर मिलेगा 294। यहाँ से भी आंसर आ सकता है 274 प्लस 10 इज इक्वल टू 290। तो ये आपको टोटल कॉस्ट मिल गई। अब आपको प्रॉफिट रेट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड, जब भी आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं तो आपको सेल्स की अमाउंट नहीं दी जाती है और प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी जाती है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 100%। तो लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट आया उसमें 100% इंक्रीज करना है, लेकिन अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में इंक्रीज करना। ओके, तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट का रेट आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आंसर आया था 55.60 रुपीज, लेकिन वो कंपेयर करनी है टोटल कॉस्ट के साथ क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट मिली है 294। तो 270 में टोटल प्रॉफिट कितना आया 55.60। अगर 100 टोटल कॉस्ट है तो आपको प्रॉफिट का रेट कितना आएगा 20%। तो लास्ट ईयर में प्रॉफिट का रेट कितना मिला है 20%। तो नेक्स्ट ईयर में इट मींस करंट ईयर में प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे क्या है 100% आपको रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो प्रॉफिट रेट इन एस्टिमेटेड कॉस्ट से 100% इंक्रीज करना है। तो एक्चुअल परसेंटेज कितना है 20%, उसमें 100% इंक्रीज करेंगे तो 100% इंक्रीज इज इक्वल टू 20 तो है, प्लस 20 इंक्रीज करेंगे क्योंकि 100% इंक्रीज करना है। तो न्यू प्रॉफिट का रेट कितना आएगा 40% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 294 आपको कॉस्ट प्राइस मिली है, उसका 40% आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर आएगा 170.60 रुपीज पर यूनिट मल्टीपल बाय 8,000 करेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगी 9,40,800। अगर आपको अमाउंट पे कैलकुलेट करना है तो 40% ऑन कॉस्ट प्राइस 23,52,000 मल्टीपल बाय 40% करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9,40,800। वो प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे तो टोटल सेल्स मिलेगा 32,92,800 डिवाइडेड बाय 800 करेंगे तो सेल्स पर यूनिट मिलेगी 411.60 रुपीज। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।